हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 अक्षर का मंत्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हरे जो है वो राधा रानी है, वो हमारी मदर है, माँ है, और कृष्ण जो है हमारे पिता है। तो बच्चा जैसे माँ को पुकारता है, माँ, तो बच्चा जैसे माँ को पुकारता है, वैसे ही हम हमारी माँ को पुकार रहे हैं कि हमारे पिता जो हमसे बिछड़ गए हैं उनसे हमको मिला दीजिए। और दिस इज द क्राई ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे जैसे कैसे परेशान होता है एकदम, मदर में दिखती नहीं है, तो वैसे एकदम भाव ऐसा है। और अगर स्माइल करके हंस के बुलाएंगे तो मम्मी जल्दी आएगी ना, और मम्मी जल्दी आएगी तो पापा से जल्दी मिला देगी। तो ऐसे भाव से गाइए। सो द मोमेंट यू सिंग हरे कृष्णा, जैसे ही आप हरे कृष्णा गाते हैं, सो राधा एंड कृष्णा कम रनिंग। हाँ, एक से एकदम दौड़ के आते हैं भगवान, एंड दे स्टार्ट डांसिंग ऑन योर टंग। हमारी जीवा पर आकर नृत्य करते हैं भगवान। इतना प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को एक ही शब्द पसंद है, राधे। राधा रानी का नाम उनको सबसे ज्यादा पसंद है। और राधा को किसका नाम पसंद है? ओनली कृष्ण। शी वांट्स टू हियर ओनली कृष्ण। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की अनेक 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 शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, और आपके जीवन में जो भी अनुष्ठान हो वो संपूर्ण हो। भगवान जब आते हैं तो वो साधारण नहीं है। भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म मेरा कर्म अर्जुन वो आध्यात्मिक है। तुम्हारा जन्म तुम्हारा कर्म साधारण है, नॉर्मल। जैसे हम लोग कोई कर्म करते हैं उसका हमको रिएक्शन होता है, लेकिन भगवान इन सब रिएक्शन से मुक्त है। भगवान आत्मा राम है। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, और भगवान को सबकी जरूरत है। ऐसे कैसे? हाँ, ये बड़ा पैराडॉक्स है कि भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप में प्रसन्न है, लेकिन भगवान को सबकी जरूरत है। भगवान भक्तों के दास हैं। भगवान अपने भक्तों के सर्वेंट हैं। भगवान राधा रानी के सर्वेंट हैं। तो इतने भगवान दयालु हैं। और आप लोग कोई मिलियंस एंड मिलियंस लास्ट टाइम में कोई सुकृति किए। आप पिछले जन्म में कोई कितने लाखों जन्मों पहले कोई आप सुकृति किए, तो आपको ये अवसर मिल गया कृष्ण कथा सुनने का। ये कृष्ण कथा सुनना ये बहुत दुर्लभ है। हमें लगता है हमें इजी हो गया, लेकिन इजी नहीं है। कितने लोग प्लान करते हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो भगवान जिसके बारे में सोचते हैं कि ये मेरा भक्त है, सुनेगा, इसको रुचि है, तो ही भगवान ऐसा अवसर देते हैं। कितने कितने जन्म लोगों के बीच जाते हैं भगवान कृष्ण को जानने से पहले। भगवान बहुत गूढ़ है और सिंपल भी है। भगवान बहुत परप्लेक्स्ड हैं, भगवान बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन भगवान बहुत सिंपल है। और हमारा और भगवान का जो कैरेक्टर है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सेम नहीं भी है। ये कैसे है? जैसे कि समुद्र का एक बूंद और समुद्र। अगर आप समुद्र का एक बूंद टेस्ट करेंगे तो पानी खारा है, और समुद्र में से पानी उठा के टेस्ट करेंगे तो भी खारा है। लेकिन समुद्र की जो एक बूंद है, उसका जो अस्तित्व है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, वो समुद्र से हटके एग्जिस्टेंस समाप्त। लेकिन जब तक वो समुद्र में है तब तक वो विशाल है। जैसे ही वो समुद्र से अलग होती है, कहीं धूप में गिरती है, कहीं मिट्टी में गिरती है, उसका अस्तित्व समाप्त। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम भगवान के एक परम अंग हैं। हाँ, भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन हम भगवान से बिछड़ गए, तभी हमारे को इतने सारे प्रॉब्लम है। द मोमेंट हम भगवान के साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बच्चा जब तक अपने माँ बाप के साथ है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे प्रॉब्लम कौन फेस करता है? उसके मम्मी पापा फेस करते हैं। और
जब वो अपने मम्मी पापा को छोड़ के चले जाता है, बोलता है मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तब सारे प्रॉब्लम उसको खुद फेस करने। हमारा भी ऐसा ही है। और भगवान जब जीवन में आते हैं तो सारे ऑब्स्टिकल, सारे बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। द मोमेंट यू से भगवान का नाम लेते हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, नीर पीबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मजदारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे, द्वारका से चले गोपाल गरुड़ के पिछारे, चक्र से ग्राह को मारे गजराज को उतारे, सूर कहे श्याम सुनो शरण ही तुम्हारे, अब हमारे पार करो नंद के दुलारे। हाँ, जैसे कि एक हाथी फंस गया, मगरमच्छ ने उसका पांव जकड़ लिया। मैंने आपको ये एक सूरदास की कविता सुनाई। हाथी गया पानी पीने, मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वो बहुत ताकत लगाता है छुड़ाने की, लेकिन छूट नहीं सकता। और वो उसको पिछले जन्म का कोई सुकृति किया था, तो भगवान का नाम पुकारा और भगवान आए गरुड़ के ऊपर बैठ के, एक चक्र से उसको मार दिया मगरमच्छ को, और एलिफेंट को निकाल दिया। तो हमें सिर्फ आवाज लगाने की देर है और भगवान इमीडिएट आ जाए। जैसे कि वसुदेव जो हैं भगवान के पिता, उसको वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागृह में बंद कर रखा है, हाथ पैर में बेड़ियां लगा रखी। लेकिन जैसे ही कृष्ण का जन्म होता है, वासुदेव कृष्ण को उठाते हैं गोदी में, बेड़ियां खुल जाती हैं, सब खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, गार्ड सारे सो जाते हैं, सारे ऑब्स्टिकल दूर हो जाते हैं। लेके चलते हैं यमुना क्रॉस करने, यमुना दो भाग में बट जाती है, यमुना खुद रास्ता दे देती है। जब तक भगवान का नाम हमारे साथ है, और कलयुग में भगवान कोई साक्षात नहीं आते हैं, कलयुग में उनका भगवान का नाम जो है वही भगवान का रूप है। There is no difference between the name of Krishna and Krishna himself. Same. There is no difference. Zero difference. भगवान का जब नाम लेंगे वो भगवान आपके सामने खड़े हैं। तो भगवान इस धरातल पर 129 ईयर्स रहे, 129 साल। उसमें से 11 साल वो रहे वृंदावन में, ब्रज में, वहां उन्होंने अपनी सारी लीलाएं की, और 18 साल रहे मथुरा में, और 100 ईयर्स रहे द्वारका में, द्वारकाधीश बन के। तो उनको जो सबसे प्रिय लीला है, भगवान को जो सबसे प्रिय लीला है, वो वृंदावन की लीला है। और वृंदावन में भी सबसे प्रिय लीला कौन सी है बताइए? कृष्ण की सबसे प्रिय लीला कौन सी है? सबसे फेवरेट पास टाइम क्या है? सबसे पहले जब कृष्ण का मन में आता है छोटा कृष्ण, तो क्या करता है वो? माखन। और माखन कैसे खाते हैं? तो चोरी करके खाना है ना? ये ऐसे नहीं खाना है, चोरी करके खाना है। तो एक दिन यशोदा मैया भगवान कृष्ण को, 4 साल 5 साल के भगवान कृष्ण हैं, उनको बहुत सारे पकवान खिला रही है। हाँ, मीठी रोटी खिला रही है, जगह सत्या दांत आई है, मीठी रोटी खिला रही है, मट्ठी खिला रही है, रसगुल्ला खिला रही है, गुलाब जामुन खिला रही है। लेकिन भगवान बोलते हैं, मैया ये सब मुझे नहीं भाता है, मुझे सिर्फ माखन भाता है। और गोपी पीछे खड़ी हुई देख रही है कि ऐसा कैसा बच्चा है जिसको भगवान माँ खिला रही है इतने सारे पकवान, फिर भी खाने को तैयार नहीं है। ये यशोदा समझती क्यों नहीं है कि इसको माखन चाहिए? तो भगवान उसकी दिल की बात समझ लेते हैं, बोलते हैं हम आएंगे तुम्हारे घर माखन खाने को, ओके। तो वो मन ही मन आमंत्रण देती है कृष्ण को कि मेरी सास बहुत अच्छा माखन बनाती है, आप आओ हमारे घर पे। तो भगवान सोचते हैं कि मुझे माखन दूसरों के घर में जाके चोरी करना है? हा? ये भगवान की कथा अगर आप सुनेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होता है? भगवान इस धरती पर आकर लीला किए, ये सब क्यों किए? क्योंकि हम उनके बारे में, वो लीला के बारे में गा सकें, बोल सकें, और उससे क्या होएगा?
कि हमारे जन्मों जन्मों के जो पाप हैं, जो हमारे कर्म है, सारे नष्ट हो जाते। सिर्फ भगवान की कथा सुनने से सारे जन्मों के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। कोई रिएक्शन नहीं, सब एवरीथिंग फिनिश्ड। इस तरह से कि एक आदमी जेल में है और एक दिन राजा वहां से निकला, बोला आज सब जेल कैदियों को सब माफ कर दूं। ऐसा है भगवान की कथा सुनने का। और भगवान जब श्रवणम, आप जब सुनते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भगवान की कथा, भगवान का नाम जब आपके कानों के द्वारा हृदय में जाता है तो आपके हृदय में जो मैल है वो भगवान साफ करते हैं। धुनोती शमलम कृष्ण, खुद का नाम लेके बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में अंदर बैठ के सारा मैल निकालता हूं। जैसे साबुन से हम कपड़ों को धोते हैं, वैसे लोग तो सुन भी नहीं पाते हैं, लोग सत्संग में बैठ के भी नहीं सुनते। आप सत्संग से होके आएगा, किसी को पूछो आपने क्या सुना, अरे यार ध्यान नहीं हुआ यार, नींद आ गई थी। हाँ? और अगर किसी आदमी को नींद नहीं आ रही है, किसी लेडी को नींद नहीं आ रही है, बोलते हैं ना एमनेजिया हो गया, नींद की गोलियां लेते हैं, उसको सत्संग में बिठा दो, जरूर नींद आएगी। ऐसा बढ़िया है वो कि भगवान भी नहीं चाहते हैं, जो इसका पात्र नहीं है, जिसके मन में मेरे नाम के प्रति रुचि नहीं है, उसको मेरी कथा नहीं सुनने दो, सो जाए, बेटर है। तो ये आपको कथा लग रही है, अरे ये तो बड़ी सिंपल सी कथा है, भगवान की माखन चोरी की कथा। लेकिन जितना जितना आप रस से सुनेंगे उससे ज्यादा उसमें रस आएगा और भगवान के प्रति आपका प्रेम प्रगाढ़ होएगा। जैसे एक पत्नी शादी करके आती है, पति से उसको पति का कोई गुण मालूम नहीं होता है, फिर जैसे जैसे उसको पति के गुण पता होते हैं, मालूम पड़ते जाते हैं, प्रेम जो है और गहरा होता जाता है। यही ब्यूटी है रिलेशनशिप। जैसे जैसे हमको भगवान के कैरेक्टर पता पड़ते हैं, हम भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो है वो गहरा होता जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे को अभी दूसरों के घर में जाना है माखन चोरी करने। तो ये इतना सिंपल काम तो नहीं है भाई, है ना? इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास। तो सबसे पहले मैं अपने घर में ही ट्राई करता हूँ, है ना? तो एक दिन यशोदा ने माखन का मटका रखा था, इधर उधर गई, भगवान आए और मटके के ऊपर एक ढक्कन पड़ा था। ढक्कन होता है ना, ढक्कन कवर किया, वो ढक्कन को भगवान ने हटाया और हाथ डाला मटके में और लेके मुंह तक आए और यशोदा आ गई, ए कान्हा, ए लाला, तुम क्या कर रहे हो? भगवान देखिए कितने बुद्धिमान है, इमीडिएट, तुरंत, क्या कर रहे हो? माखन खा रहे हो? नहीं नहीं भैया, मैं माखन नहीं खा रहा हूं। तो फिर क्या कर रहे हो? अरे ये तुम्हारा ढक्कन जो है इसके ऊपर था नहीं, मटकी के ऊपर ढक्कन नहीं था, तो मैं ये ढक्कन रख रहा था। अच्छा, तुम ढक्कन रख रहे थे? तो तुम ढक्कन रख रहे थे तो तुम्हारे हाथ में मक्खन कैसे आ गया? तुम समझती नहीं हो मैया, ढक्कन खुला था तो उसमें एक मक्खी गिर गई थी, वो हम मक्खी निकाल रहे थे। अच्छा, कहाँ है मक्खी? वो तो उड़ गई है। तो बेटा, मक्खी तुमने निकाली है और तुम्हारे हाथ पे लगी, वो तो ठीक है, तुम्हारे मुंह पे कैसे लगी? अरे मैया, तुम सफाई तो करती नहीं हो बराबर। एक चींटी आई, वो चली 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 चली, यहाँ आके मेरे को काट खाया, यहाँ आके काट खाया, तुमने इसको ऐसे किया तो मक्खन मेरे मुंह पे लग गया। तुम देखो कान्हा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मक्खन जो बनाते हैं, पहले ये लक्ष्मी नारायण हमारे घर में है भगवान, इनको हम भोग लगाते हैं, उसके बाद आप खाइए। आज के बाद ऐसा नहीं करना, मैया गलती हो गई, हम आज के बाद ऐसा नहीं करना। भगवान बोले यार ये तो प्रैक्टिस हुई नहीं, है ना? तो प्रैक्टिस थोड़ा अच्छी तरह करना चाहिए। दूसरे दिन मक्खन पड़ा है, यशोदा मैया इधर उधर कुछ काम कर रही हैं, भगवान आए सबसे पहले और हाथ डाला, बोला पता नहीं फिर कभी आ जाएगी, थोड़ा ज्यादा निकाल लेते हैं। एक ही बार में ज्यादा निकालते हैं, एक ही बार में ज्यादा निकाला दोनों हाथ से, है ना? और मुंह में खाया, जैसे ही खाया यशोदा आ गई, ए लाला, क्या कर रहे हो तुम वापस माखन खा रहे हो?
हैं, कल तुमको मना किया था मैंने। अरे मैया मैंने कहा, मैं माखन खाता ही नहीं हूँ। ओके, ये मेरे हाथ में तुमने इतने बड़े बड़े कंगन पहनाए, इतना जल रहा है मेरा हाथ, उसको ठंडा करने के लिए मैंने उसमें डाल दिया है। बेटा मैं इतने साल से कंगन पहन रही हूं, मेरा हाथ नहीं जल रहा, तुम्हारा हाथ कैसे जल रहा है? मैया क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हैं, तुम्हारा हाथ, मेरा तो, मैं बच्चा हूं छोटा सा, मेरा हाथ इतना कोमल है? तुमको मैं कितनी बार मना करती हूँ, तो मैं अपना हाथ ठंडा कर रहा हूं, तुम बेटा तुम्हारा हाथ ठंडा नहीं कर रहे हो, तुम अपना पेट ठंडा कर रहे हो। मैया मैं ऐसा नहीं हूं, अभी मैया भगवान बोले ये तो इधर पहरेदारी थोड़ा ज्यादा है ना, थोड़ा किसी और के घर में चलना चाहिए, किसी और के घर में चल के मक्खन चोरी करनी चाहिए। तो एक गोपी के घर में गए, कुछ दोस्तों को भी लेके गए, दोस्तों को भी लेके गए, वहां मक्खन निकाला, दोस्तों को खिलाया, जब तक खाया वो गोपी आ गई, सब भाग गए। ये तो कन्हैया बिजी थे खाना खाने में, मक्खन खाने में, वो गोपी उसका हाथ पकड़ ली। हाँ, अभी तुम मेरे पकड़ में आए हो। मैं बोली रोज मेरा माखन कौन चोरी करता है? तुम चोरी करते हो। तुम्हारी माँ को मैं जाके, सब गोपी जाके यशोदा को बोलती थी कि तुम्हारा जो लाला है वो हमारे घर आके माखन चोरी करता है। तो यशोदा बोली हम क्यों करेंगे, हमारा बेटा क्यों करेगा? हमारे घर पे 9 लाख गायें हैं, क्या मक्खन दूध दही की कमी है? जो हमारा बेटा तुम्हारे घर में चोरी करेगा? कभी तुम सबूत के साथ पकड़ के लाओ, प्रूफ, देन आई विल बिलीव यू, फिर हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे। बोली तुम्हारी माँ मेरे को रोज बोलती है, गोपी बोलती है तुम्हारी माँ मेरे को रोज बोलती है कि मुझे प्रूफ चाहिए। आज मैं तुमको रंगे हाथ पकड़ी हूँ, तुम्हारे मुंह पे भी माखन लगा है और मैं देखा है तुम्हारे हाथ पे भी माखन लगा है। अभी तुम चलो। अच्छा, तुम मेरे को लेके जाओगे यशोदा के पास? कृष्ण बोलते हैं। बोलती है हाँ, तुम्हारी थोड़ी पिटाई होगी तो ठीक है। अच्छा चलो। एक हाथ से उसने पकड़ा है और बहुत गुस्से में है, और उसको हाथ पकड़ के कृष्ण को लेके जा रही है। तो कृष्ण देखते हैं अभी क्या करना है ना, थोड़ी देर में देखते हैं उसको, बोले देखो ए गोपी, देखो ए मैया, वो सामने से वो बूढ़ा आदमी आ रहा है, तुमको लज्जा नहीं आती है? ऐसे ही तुम उसके सामने चल रहे हो, थोड़ा घूंघट घूंघट निकालो। है? वो देखती है कोई वाकई में एक गांव का चौधरी आ रहा है, उसने घूंघट निकाला, पर हाथ नहीं छोड़ती है, हाथ लेके जा रहे हैं। तो उसका, गोपी का जो बच्चा है, कृष्ण का जो दोस्त है, वो आते हैं। वो बोलते हैं कन्हैया आज तो तुम पकड़े गए हैं, हमें तो बहुत मजा आएगा आज, है तुम्हारी पिटाई होगी, हमें तो बहुत मजा आएगा। है, मेरी पिटाई होगी और तुमको मजा आएगा, कल से मैं तुम्हारे को अपने साथ नहीं खिलाऊंगा, कल से मैं तुम्हारे को चोरी लीला में भी नहीं लेके जाऊंगा। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो लड़का बोलता है ऐसा नहीं, वो लड़की, वो गोपी का ही बेटा है, बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं, आज हमें क्षमा कर दो, हम तो, आप बोलो क्या करना है? बोले तुम मेरे साथ साथ चलो, है ना। थोड़ी देर में कृष्ण चलते हैं आगे, वो गोपी का बच्चा भी आगे आगे चल रहा है साथ साथ। थोड़ा आगे जाते हैं, बोलते देखो ए मैया, मेरा हाथ तो इतना कोमल है, तुम इतनी देर से पकड़ी हो जोर से, अभी दर्द कर रहा है, ये मेरा हाथ, एक ये वाला छोड़ो दूसरा ले लो। तो खुद का हाथ छुड़ाते हैं और उसके बेटे का हाथ दे देते हैं उसके हाथ में, वो पकड़ के ले जा रही है। और कृष्ण भागते हैं अपने घर पे, दूसरे रास्ते से आके अंदर आके सो जाते हैं। ये गोपी सबको लेके आती है, चलो चलो चलो, आज तो कृष्ण मेरे घर पे चोरी की है, मैं रंगे हाथ पकड़ी। बहुत सारा ऐसा 50 60 गोपियां आ गई यशोदा के घर पे, इतना हो हल्ला हो गया है। और यशोदा आई, यशोदा आई, बोलती है क्या हुआ? अरे तुम्हारा बेटा देखो मेरे घर में चोरी कर रहा है, वो देखती भी नहीं है किसका बेटा है, तुम्हारा बेटा मेरे घर में चोरी कर रहा है, मैं उसको रंगे हाथों पकड़ी हूँ। तो बोलती है भाई मेरा बेटा किधर है, देख तो सही कौन है। वो देखती है, अरे तुम कैसे आए इधर, एक थप्पड़ देती है, थप्पड़ उसको, अपने बेटे को, तुम कैसे आ गए इधर है? वो पीछे यशोदा के पीछे से कृष्ण निकलते हैं। बोले देखो मैया मेरा नाम लेती है, इसका बेटा खुद चोर है और मेरा नाम ले रही है? मैं क्यों चोरी करूंगा? मेरे घर में 9 लोग 9 लाख गाय हैं, मैं काहे के लिए चोरी करूंगा? है? ठीक है गोपी, वो गोपी जाती है, फिर पीछे रास्ते से बाहर आते हैं कृष्ण, तो देखा मेरे को पकड़ने का अंजाम है।
बोले बेटा आज तो तुम छूट गए, कल तुम मेरे घर में आना, मैं तुमको बताऊंगी कैसे पकड़ते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं वैसे तो मेरा प्लान नहीं था तुम्हारे घर आने का, बहुत सारे दूसरे घर हैं, पर अब तुम चैलेंज कर रही हो तो मैं कल तुम्हारे ही घर आऊंगा। हैं? तो अभी दूसरा दिन हो गया, ये गोपी पूरी तैयारी करके रखी। अब कृष्णा आए, इसने 3-4 गोपियों को भी इकट्ठा किया, वो भी थोड़ी देर तक वेट कर करके थक गई, वो सब चली गई, वो अकेली रह गई। अब कृष्णा आए अपने दोस्तों के साथ, जैसे ही उन्होंने मटके में से निकाला और खाया और बंदरों को भी खिलाया, ये आ गई गोपी, इसको पकड़ लिया। बोले आज तुम मेरे पकड़ में आए हो बराबर, अब मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली। बोले तो क्या करोगी? हैं? बोले आज तुमको मैं लेके नहीं जाऊंगी तुम्हारी माँ के पास, तुमको यहीं पे मेरे घर में ये पिलर है ना, खम्भ, इससे मैं तुमको बांध के जाऊंगी। ठीक है, मुझे बांधोगी? तुम्हें दया नहीं आएगी इतने छोटे बच्चे को बांधने में? बोले नहीं, तुम बहुत बदमाश हो, तुम्हें तो बांधना ही पड़ेगा। खड़ा करती है कृष्ण को खंबे के साथ, अपना दुपट्टा निकालती है, चुन्नी चुन्नी निकाल के बांधती है। अब भगवान कहाँ बनते हैं किसी से, भगवान जब चाहें तो बंध ही नहीं सकते, भगवान को कौन बांध सका है? तो भगवान वो ट्राई करती है, बनता ही नहीं है, थक जाती है बहुत, और ट्राई करती है, नहीं बनते हैं भगवान। बोले सुनो मैया, सुनो गोपी, तुम कभी प्रैक्टिस किए हो बांधने का? है? बोलती नहीं बेटा। बोले देखो, कोई भी काम सीखना होता है उसके लिए गुरु बनाना पड़ता है, तुम कभी गुरु बनाए हो? बोले किस बात का गुरु? बोले बांधना सिखाने वाले का गुरु, तुम बनाए हो कभी जीवन में? बोले नहीं बेटा मैं बनाया। तो तुम ऐसा करो, मैं तुमको सिखाता हूँ कैसे बांधते, मैं तुमको सिखाता हूँ कैसे बांधते, वैसे तुम मेरे को बांधो, फिर तुम जाके मेरी माँ को बुला के आओ। बोलती अच्छा बेटा। बोले तुम खड़ी हो जाओ खंबे के साथ, देव दुपट्टा। दुपट्टा कृष्ण ने लिया, उसको खड़ा किया खंबे के साथ, 1 2 3 बांध के कृष्ण बोले बेटा टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, अभी तुम यहीं खड़ी रहो। हे भगवान, उसका पति आया, अरे कहाँ हो, किधर हो, किधर हो, कोई है नहीं घर में? अरे मैं यहाँ बंदी पड़ी हूँ भाई, आओ मुझे छुड़ाओ इधर से। छोड़ा उसको, तो कैसे बन गई इधर? अरे वो कृष्ण का जो, यशोदा का जो बेटा है कृष्ण, वो बड़ा नटखट है, वो हमें बांध कैसे चलेगा? अरे बोले तुम भी क्या हो, इतना छोटा बच्चा थोड़ा मक्खन खाएगा क्या, मक्खन खाने दो। ऐसे भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। हाँ? और उनको सबसे प्रिय यही लीला है माखन चोरी। भगवान द्वारका में, हस्तिनापुर में जो लीलाएं करते हैं, हाँ, जो महाभारत के युद्ध में लीलाएं करते हैं, वो उनको कुछ भी ऐसा प्रिय नहीं। भगवान को यही माखन चोरी की लीला प्रिय है। एक और लीला सुनाता हूँ आपको, भगवान की तो अनेक लीलाएं हैं माखन चोरी की, अनेक अनेक रूप हैं भगवान के। तो एक दिन, अभी गोपी सब परेशान है, बोलते भगवान को रंगे हाथ पकड़ना। तो रंगे हाथ पकड़ना है तो क्या करना चाहिए? तो एक गोपी व्यवस्था की है घर के अंदर। कृष्ण अपने मित्र मंडली को लेके गए एक दिन माखन चोरी करने उसके घर पे, और जाके देखा तो ऊपर छत पे, बहुत ऊपर, छीके से उन्होंने मटका टांगा। अभी इतने छोटे बच्चे ऊपर कैसे पहुंचेंगे? और कृष्ण के फ्रेंड बोलते हैं देखो कृष्ण क्या बंदोबस्त किया है, वो छीके के साथ में इतना बड़ा घंटा भी लगाया है कि कोई उसको हाथ लगाएगा तो वो घंटा बजेगा। तो अभी क्या करना है? कृष्ण क्या करना है, सब मित्र पूछते हैं उसको। तो कृष्ण तो भगवान है, तो घंटे को ऑर्डर देते हैं नहीं बजना, तो घंटा नहीं बजेगा। अभी कृष्ण 4 लोगों को खड़ा करते हैं, उसके ऊपर 3 लोग खड़े होते हैं, उसके ऊपर 2 लोग खड़े होते हैं, उसके ऊपर भगवान कृष्ण चढ़ते हैं। अभी भी बहुत ऊपर है, छोटे छोटे हैं, अभी बहुत ऊपर। तो भगवान की जो गाय चराने की जो लाठी है, वही भगवान लेके उसको मारते हैं मटकी को, तो उसमें बहुत सारा मक्खन दूध सब है, वो सब भगवान के ऊपर और सब उनके ऊपर रहता है, सब दूध दही सब पूरा अभिषेक हो गया, और घंटा जोर जोर से बजता है, डंग 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 डंग। कि भगवान भी परेशान है कि मैं घंटे को ऑर्डर दिया, बजा क्यों है? वो आती है गोपी सब आती है, पकड़ लेती है भगवान।
अरे घंटे से पूछते तुम बजे क्यों? बोले भाई आप बोले नहीं बजे हैं, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि भगवान का अभिषेक हो तो घंटा बजना चाहिए। अब हम किसकी बात माने? आपका शास्त्र लिखा, आपकी बात मानना पड़ेंगे। तो जन्माष्टमी के दिन आज क्या करते हैं हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं। भगवान का अभिषेक करते हैं दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से, जूस से, नारियल पानी से, ऐसे बहुत सारे पदार्थों से हम भगवान का अभिषेक करते हैं। और वो सारा अभिषेक का जो सामग्री है एक पॉट में तैयार होता है, और उसके बाद में वो जो प्रसाद होता है वो इतना स्वादिष्ट होता है कि मेरे को सोच के भी मुंह में पानी आ रहा है, इतना स्वादिष्ट होता है। तो ऐसे 80-80 लीटर, 100 लीटर से हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं। और फिर भगवान को तैयार होने के बाद मिलाते हैं, फिर उनको भोग लगाते हैं। भगवान में एक पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है जगन्नाथ में। जगन्नाथ की आंखें हैं ऐसी बड़ी बड़ी, लेकिन आंखों के ऊपर पलके नहीं है। भगवान का इतना दयामय रूप है, दयालु रूप है भगवान का, कि भगवान सारे भक्तों को देखना चाहते हैं। एक ऐसा एक स्प्लिट सेकंड के लिए भी पलक नहीं झपकना है भगवान को, बोले एक भी भक्त मिस नहीं होना चाहिए। कौन आया मेरा दर्शन करने को? हाँ? ऐसे भगवान प्रेम स्वरूप है भगवान, और ऐसे हाथ फैलाए कि भगवान अपने को बुलाते हैं, प्लीज कम टू मी। भगवान वो फॉर्म ऑफ लव, ही इज द फॉर्म ऑफ लव। प्रेम स्वरूप भगवान है वो। तो भगवान तो ऐसे ही हैं। और जगन्नाथ का आप दर्शन करेंगे तो दर्शन मात्र से लोगों के अनेक अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना जगन्नाथ का महत्व है।